जी दोस्तों, नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। बहुत ही एक प्यारा सवाल पूछा एक लड़के ने अपने हिंदू पंडित से कि जो भगवान को हम पैसे देते हैं वो क्यों देते हैं? भगवान को हमारे पैसों की क्या ज़रूरत है? हम उनको ये मनी क्यों देते हैं? क्यों मनी डोनेट करते हैं? क्यों उनके गलों में डालते हैं? तो इसके बारे में वो आगे से आंसर क्या देते हैं? जी आंसर आप सुने इसका। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगवान में पैसा मत लगाइए। फिर कभी हम नहीं कहा हमने कि पैसा चढ़ाओ भगवान फिर को। हम गुरुजी चढ़ाते क्यों हैं? वो लोगों की श्रद्धा है। बाकी मैंने कथा में आज तक नहीं कहा कि भगवान को पैसे चढ़ाओ। और एक और सवाल है, जो शिवलिंग होता है उन पे आप दूध चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, इसका मतलब शिव जी इनके खुश हो जाते हैं? बेटा बैठ जाओ, यहाँ वहाँ जो मैया खड़ी हैं बैठ जाओ। सब लोग बच्चे के प्रश्न का उत्तर दे। मैया बैठो मेरी माँ। शंकर जी को क्या शहद चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं? हाँ जी, इनसे खुश हो जाते हैं। तो नहीं चढ़ाना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा भी चढ़ाना नहीं चाहिए। जो ये पीछे से ही चलती आ रही है भी यहाँ पर दूध चढ़ाना चाहिए, फिर इनसे शिव जी खुश हो जाते हैं? नहीं, खुश हो ना हो वो अलग विषय है। हाँ जी। पर सामने वाले की श्रद्धा है कि मैं थोड़ा सा दूध शिव जी पर चढ़ा दूं, नहीं, तो उससे कई- नुकसान क्या है? नहीं, कई कई मंदिरों में इतना इतना चढ़ाते हैं। हाँ। तो उसका फायदा होता है फिर किसको? जो चढ़ाता है। भाई चढ़ाने वाले को ये तो संतुष्टि मिल ही गई ना कि मैंने चढ़ा दिया, संतुष्टि तो मिल गई उसको। फिर वही दूध अगर किसी गरीब को पिलाया जाए हाँ, अब आए आप मुद्दे पे। तो फिर ये ज्यादा शिव जी भी खुश अच्छा ये होंगे। बताओ, आप दूध चढ़ाते हो शंकर जी पे? हाँ जी, मैं खुद चढ़ाता हूँ। तो आप क्यों नहीं बांटते गरीबों में? फिर ये सारे मेरे घर वाले भी कहते हैं भी दूध चढ़ाओ तो भगवान जी खुश हो जाएंगे। ये फिर सच्ची में खुश हो जाते हैं? अच्छा ये बताओ, गरीबों को आप खूब दूध पिलाओ, गरीबों को रोज आप हलवा पूड़ी बांटो, अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। बांटो, आप रोज गरीबों की सेवा किया करो। आप शंकर जी को दूध मत चढ़ाओ, आप खूब गरीबों को बांटो। ये जो सिद्धांत आपको मिला है ना, ये पिक्चरों से मिला है। एक पिक्चर बनी है, उसमें बताया गया है कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, वो गरीबों में बांट दो। यही ना पिक्चर? सही कहा है ना, गरीबों को खाना दो तो सही बात है, बहुत नेक काम है। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, उन लोगों ने जिन्होंने ये पिक्चर बनाई कि गरीबों में बांटो, शंकर जी पर क्यों चढ़ाते हो, उनसे आपने कभी पूछा कि आपने जो पिक्चर बना के करोड़ों कमाए हैं उसमें से आपने कितना गरीबों में बांटा? ना जी। ये पिक्चर बनाने वाले, बताओ आज तक किसी पिक्चर बनाने वाले ने आज तक कोई यूनिवर्सिटी बनवाई, कॉलेज बनवाया? फुटपाथ पर लोग सोते हैं, क्या इन लोगों को इन्होंने कभी अन्न क्षेत्र लंगर लगवाया कि चलो भाई तुम यहाँ फ्री में खाया पिया करो? केवल उपदेश कर देना सरल है बेटा, है ना? अच्छा ये बताओ, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से ज्यादा नुकसान है या शराब पीने से ज्यादा नुकसान है? शराब पीने से ज्यादा नुकसान है जी। तो पिक्चर बनाने वालों ने ये तो पिक्चर बना दी कि शंकर जी पर दूध मत चढ़ाओ, क्या शराब नहीं पीना चाहिए? ऐसी कोई पिक्चर हो तो आप नाम बताओ मुझे जिसमें ये बताया गया हो कि शराब नहीं पीना चाहिए। इसका मतलब ये है सुपर डुपर स्टार जो पिक्चर बनाने वाले हैं वो तो खुद शराब को प्रचार कर रहे हैं, शराब का। थोड़ा गौर से वो तो सुने। जुए का प्रचार कर रहे हैं, गुटके का प्रचार कर रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम प्रचार कर रहे हैं। हाँ जी। अब जो गुटके का, शराब का, जुए का प्रचार कर रहे हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं? शंकर जी पर दूध मत चढ़ाओ। भाई का सवाल था कि डॉक्टर जाकिर नाइक का ये बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा बयान है, ये भी आप ज़रा गौर से सुनिए। हम जानते हैं कि अक्सर मीडिया ख़राब है, हम इस मीडिया को कैसे सुधार सके। और दूसरा सवाल है कि हिंदू और मुसलमान भाइयों में अपनापन कैसा पैदा करें। पहला सवाल कि मीडिया अक्सर ख़राब है तो इसे सुधार कैसा सके। क्योंकि मीडिया वो चीज़ इंसान को दिखाता है जो इंसान देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गलत चीज़ देखे तो मीडिया गलत चीज़ दिखाता है। हम जानते हैं कि अमेरिका और यूके में पोर्नोग्राफिक चैनल्स बहुत है और पोर्नोग्राफिक चैनल्स चलाना बहुत सस्ता भी है, उसकी आमदनी भी ज़्यादा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि पोर्नोग्राफी देखें। तो अगर हमको मीडिया को सुधारना है, हमें ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जो हक के साथ है। जो चैनल हक के साथ नहीं है उसको आप सब्सक्राइब मत करो। इंशाल्लाह धीरे धीरे मीडिया भी सुधर जाएंगी। गलत मीडिया जो हमारे माँ बहन को बेचता है, जो माँ बहन को नंगा करके दिखाता है, वो मीडिया को बैन लगाओ। हम बैन लगाएंगे तो खुद ब खुद ऐसे गलत चैनल बंद हो जाएंगे। जो मीडिया पैसे के बल के ऊपर न्यूज़ दिखाता है अपने फ़ायदे के लिए, उस चैनल को सब्सक्राइब मत करो। व्यूअरशिप कम होंगी, फ़ौरन मीडिया सुधरेगा। चाबी हमारे हाथ में। अफसोस की बात है कि हम इंसान गलत चीज़ इस दुनिया की चमक धमक में आ जाते हैं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हम इस दुनिया की चमक धमक के करीब आते, जिस तरीके से आग के करीब इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े आते फिर जल जाते, हम भी इस दुनिया की चमक धमक की तरफ जाते, फिर हम ही नष्ट हो जाएंगे। तो हम अगर हक के साथ है तो इंशाल्लाह मीडिया भी
इंशाअल्लाह सुधरेगा। जिस तरीके से हमने शुरुआत की एक ऐसा चैनल लोगों के सामने पेश करना जो हक का साथ देता है, देखिए आप माशाल्लाह हमारी व्यूअरशिप करोड़ों में है, एस्टिमेटेड 7.5 करोड़, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे मीडिया का आप साथ देंगे और आप देखते हैं कि गैर मुसलमान भी इससे फ़ायदा उठा रहे। पूना में जब तकरीर की तो एक गैर मुसलमान ने कहा कि मुसलमान को क्या फ़ायदा होता है, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन हम गैर मुसलमानों को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। हम खुद हमारा दीन नहीं जानते थे, आपका पीस टीवी देखने के बाद हम हिंदू मज़हब को और अच्छे से जानने लगे। आपका दूसरा सवाल, क्या हिंदू और मुसलमानों में कैसे अमन पैदा करे, भाईचारा पैदा करे। जिस तरीके से मैंने एक तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, और मैंने कहा था कि मास्टर की दावा सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हमें यकसानियत पे बात करना चाहिए। जो कुरान और दीगर मज़ाहिब में यकसानियत है उसके ऊपर अमल करे। जो इख्तिलाफ की बात है वो कल डिस्कस कर सकते हैं, आज जो यकसानियत है उस पर डिस्कस करो। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। और सबसे पहले यकसानियत है कि खुदा एक है, उस खुदा के अलावा किसी की इबादत मत करो। उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये लिखा हिंदू मज़हब में, ईसाई मज़हब में, यहूद मज़हब में, सिखिज़म में, पारसीज़म में, इस्लाम में। जो यकसानियत है उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह इंसानियत में भाईचारा बढ़ेंगे। ये क्रिश्चियन मिशनरी पूरा इस्तेमाल कर रहे मीडिया का, कई बार वो गलत इस्तेमाल भी करते हैं। एक बार एक पोस्टर मुझे मिला था, एक पैम्फलेट, ये बड़ा पोस्टर भी है, ये पैम्फलेट है। मैंने एक अरब शेख से पूछा, शेख क्या लिखा है, नज़दीक वाले पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है? अल्लाह मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद। मैंने शेख से पूछा, यहाँ भी माशाल्लाह बहुत से लोग बैठे हुए, माशाल्लाह शेख मौलाना, अल्लाह मोहम्मद। मैंने कहा शेख गौर से पढ़िए, फिर से कहा अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और गौर से पढ़िए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह सब लोग बैठे, अरबी दान। दूर से तो कह रहे हैं, गौर करके पढ़ेंगे तो लिखा है अल्लाह मोहब्बा, अल्लाह मोहब्बा, गॉड इज लव, खुदा है प्यार। ये बाइबल का कोटेशन है, फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 16। आम मुसलमान जब पढ़ेगा इसे चूमेगा, खीसे में डालेगा, चूमेगा। अल्लाह मोहम्मद, ये है लोग को बेवकूफ़ बनाना। ऐसा लिखा हुआ है कि आम मुसलमान अरबी दानी से अल्लाह मोहम्मद पढ़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अल्लाह मोहब्बा, खुदा है प्यार। ऐसा मैं इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई है पोस्टर्स। दूसरा पोस्टर क्या लिखा है? रब्बाना, रब्बाना के बाद रब्बाना आतीना फिद दुनिया, फ़ौरन हमें आदत है पढ़ने की, गौर से पढ़ेंगे। लिखा है अब्बाना, आवर फादर, हमारे वालिद, हु आर्ट इन हेवन, हलोड बी दाई नेम। पढ़ेंगे रब्बाना आतीना फिद दुनिया, रब्बाना ने अब्बाना। जी दोस्तों, आज की जो वीडियो थी उसमें तो कमाल हो गया। लड़के ने ऐसे ऐसे सवाल किए कि जो दूध हम डालते हैं ऊपर जाके, वो ब्लैक वाला जो होता है शंकर जी का, उसके ऊपर, तो वो दूध अगर गरीबों को पिलाया जाए तो गरीब उससे खुश ना हो जाए। अगर किसी को, तो उससे जब पूछा कि तुम पिलाते हो गरीबों को, कहता मैं भी नहीं पिलाता, मैं भी उसी के ऊपर, मेरे वालिदैन ये वाला काम करते हैं, मैं भी वैसे ही काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो एक पिक्चर बनाई गई, मूवी एक बनाई गई है इंडिया के अंदर, वो मूवी को देख के आप मुझसे सवाल कर रहे हो। तो उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक इनके बारे में बड़े अच्छे जवाब देते हैं कि मीडिया जो है वो इन चीज़ों को फैलाने में सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है। मीडिया हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाता है जो हम नहीं देखना चाहते, और अगर होता है तो ऐसा भी है कि मीडिया के ज़रिए ही हमें ऐसे ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, जैसे पोर्नोग्राफी के चैनल्स हो गए, तो वो तो कहते हैं देखें, और वो सस्ते भी होते हैं, हम उनको सब्सक्राइब कर लेते हैं, हम उनको देखते हैं। हम क्यों इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते? हम उन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, उन चैनल्स को देखें, उस मीडिया को देखें, उसकी बात सुने जो हक़ के ऊपर हो, जो सच के ऊपर हो, जो हक़ का साथ देती हो। तो ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करना चाहिए जिससे हमें अच्छी मालूमात मिले, ना कि इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें जिससे हमारा मुआशरा, हमारे घरों का माहौल ख़राब हो जाए, हमारा अपना जो माइंड है माइंड ख़राब हो जाए, हमारे माइंड के अंदर दूसरी गलत किस्म की चीज़ें आ जाएँ। तो इनसे बचने के लिए हमें सच के साथ जाना चाहिए। और आपने हमारी वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।